नमस्कार किसान साथियों, क्या आपकी भी आलू की फसल लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में आ चुकी है? तो इस समय आपको किसान साथियों अपने आलू की फसल में कौन से खाद डालने चाहिए, कौन सी स्प्रे करने चाहिए जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट, उत्पादन, शानदार आलू का साइज और खूब सारे आलू एक ही पौधे में आपको प्राप्त हों। ऐसा क्या आप अपने खेत में इस्तेमाल करें जिससे आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिले? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको जानकारी देते हैं जिस तरह से आप हर साल आलू से कम उत्पादन प्राप्त करते थे, इस बार आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिलाने की गारंटी रहेगी और आपका उत्पादन सबसे बढ़िया निकलने वाला है। किसान साथियों देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आलू के अंदर लगभग पहली सिंचाई पे ही इन सभी कार्यों को करना है। तो आपने पहली सिंचाई कर दी है, 2-4 दिन करे हुए हुए हैं या फिर आप सिंचाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक-एक बात को सुनना और जो मैं मात्रा बताऊँ उन खाद और स्प्रे की मात्रा को लिख लेना ताकि आप उनको भूलें नहीं और मात्रा कम या ज़्यादा ना हो। क्योंकि किसान साथियों, मात्रा अगर आप परफेक्ट रखेंगे तो रिजल्ट भी परफेक्ट मिलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो। जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने खेत के अंदर स्प्रे के बारे में और फिर खाद के बारे में भी बताऊंगा। देखिए किसान साथी, जब 40 दिन के हमारे आलू हो जाते हैं तो इस समय हमारे आलू के अंदर ट्यूमर बनने लगते हैं और जब वो ट्यूमर बनते हैं, छोटे छोटे आलू, ट्यूमर बोल रहे हैं, छोटे छोटे आलू जब हमारी फसल में बनते हैं तो उन आलूओं का जो साइज है वो बढ़ाने का कार्य हमारा फिर रह जाता है। क्योंकि हमारी जो फसल है वो जल्दी ही खुदाई चालू हो जाती है आलू की, और हमारे जो आलू हैं कुछ लोग 75 दिन पे निकाल देते हैं, कुछ 70 दिन पे निकाल देते हैं। तो अब हमारे आलू 40 दिन की हो चुकी है फसल, तो मान के चलिए 30 दिन बचे हैं हमारे पास आलू का साइज हमें बढ़िया बनाने के लिए। तो किसान साथियों, जो हमारे आलू की सिंचाई करने के बाद हमें अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना है एनपीके 0-34 का। जी हाँ किसान साथियों, इसके अंदर फास्फोरस और पोटास होता है जो कि हमारे आलू का साइज बढ़ाने में मदद करता है। किसान साथियों, इसके साथ-साथ हमें कुछ और चीज़ें बहुत सारी मिलानी है, जैसे कि हमें इसके साथ बोरॉन मिलाना पड़ेगा और बोरॉन की मात्रा लेनी है 200 ग्राम। किसान साथियों, बोरॉन के फायदे होते हैं, बोरॉन से आलू चमकदार बनता है, शाइनिंग आती है जिसका मंडी में रेट बेहतरीन मिलता है। उसी के साथ-साथ बोरॉन हमारे पौधे में जो आलू के अंदर देखने को मिलता है कि धब्बे बन जाते हैं या फिर आलू फट जाता है, इस तरह की समस्याएँ देखने को मिलती हैं, तो वो भी बोरॉन का इस्तेमाल करने से कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ-साथ किसान साथियों, इस समय पर हमें पीजीआर का इस्तेमाल करना है। पीजीआर के अंदर आप ले सकते हैं लियोसिन 100 एमएल ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। अगर लियोसिन नहीं मिल रहा है तो आप जो है चमत्कार ले सकते हैं और चमत्कार की जो मात्रा आपको लेनी है वो 500 एमएल 1 एकड़ के लिए लेनी है। जिससे किसान साथियों प्लांट की जो पौधे की ग्रोथ होती है वो रेगुलेट हो जाती है और जो साइज है आलू का वो बनना शुरू हो जाता है। इसका नाम होता है पीजीआर, का फुल नाम है पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और प्लांट के जो फल है उसके साइज को बढ़ाता है और जो आलू है उसके साइज को ये बढ़ा देता है। अब किसान साथियों, कई बार देखा जाता है आलू के अंदर फंगस की समस्या भी आ जाती है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे एक फंगिसाइड का। फंगिसाइड के लिए कार्बनडाजिम मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एम45 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी मात्रा आपको लेनी है 300 ग्राम 1 एकड़ के लिए। देखिए सबकी मात्रा मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, लिख लेना आप। देखिए एनपीके 0-34 की मात्रा आपको 1 किलो लेनी है और बोरॉन की मात्रा 200 ग्राम। पीजीआर लेना है आपको, लियोसिन मिल रहा है तो 100 एमएल लें और चमत्कार मिल रहा है तो 500 एमएल लें। और एक फंगिसाइड लेना है, फंगिसाइड की मात्रा आपको 300 ग्राम लेनी है। आप एम45 ले सकते हैं, कार्बनडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं। अब किसान साथियों, आपको बता देता हूँ मैं खेत के अंदर आपको पहली सिंचाई के बाद कौन सा खाद डालना चाहिए। देखिए किसान साथियों, आपने अपने आलू के अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, इससे आपके आलू का साइज बढ़िया बनेगा और पौधे की भी जो ग्रोथ है वो सही रहेगी। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको 20 किलो ले लेनी है और आप जो है यूरिया दे सकते हैं, यूरिया की मात्रा आपको 30 किलो लेनी है। किसान साथियों, कई बार कैल्शियम नाइट्रेट महँगा पड़ता है इसलिए हमारे किसान नहीं डाल पाते, तो आप एक काम करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट लें और आपको 30 किलो यूरिया ले लेना है। 30 किलो यूरिया, 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 40 किलो हो गया। और इसके साथ आपको लेना है एक ह्यूमिक एसिड।
अब ह्यूमिक एसिड हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे ये क्या काम करेगा? देखिए किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो विकास बढ़िया तरीके से करती हैं। जब उनका विकास अच्छे से होता है तो उसमें जो आलू है वो बढ़िया से सेटिंग हो पाती है आलू की, और साइज बढ़िया बन पाता है, और जो जमीन में पड़े पोषक तत्व हैं वो पौधे को मिलते हैं और पौधा अच्छे प्रकार से आलू का साइज बनाने में लग जाता है। अब किसान साथी, यूरिया हमारे पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है, जिससे हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के साथ-साथ फल का साइज, आलू का साइज सब कुछ बढ़िया तरीके से बनने लगता है। अब किसान साथियों, आप अपने फसल के अंदर यूरिया 30 किलो और ह्यूमिक एसिड 1 किलो लें और कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो ले लें। इससे भी आपकी फसल बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी और आपके आलू का साइज बढ़िया तरीके से मेंटेन होकर के बनेगा। मार्केट के अंदर रेट बढ़िया देखने को मिलेगा और आपको अच्छे प्रकार से आलू का रेट मिलेगा और आप इस बार आलू की फसल से बढ़िया उत्पादन के साथ-साथ अच्छी कमाई कर पाएँगे। तो किसान साथियों, आज हमने आलू के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी दी है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो और भी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। आलू की खेती से संबंधित, सरसों की खेती से संबंधित, गेहूँ की खेती से संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर समय-समय पर लाते रहते हैं। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।